नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप कक्षा 10 के मैथ है का चैप्टर नंबर 4 की प्रश्नावली 4.4 का तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने 1-2 क्वेश्चन और ये पूरा चैप्टर में, ठीक है, द्विघात समीकरण पूरा चैप्टर मैंने वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाए और वहाँ से कक्षा 10 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से पूरे प्रश्नावली को देखें और अपने एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.4 का थर्ड क्वेश्चन। देखें, लिखा हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, अर्थात इसका मतलब ये है कि ये जो होगा वो आयताकार बगिया होगा। ठीक है, तो देखो कैसे इसको लगाएंगे, हम इसको लिखेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आयताकार यहाँ पर बगिया बना लेते हैं। ये क्या है भाई, ये बाग है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा था कि लंबाई जो है चौड़ाई का दोगुना, तो ये लंबाई ये होती है, चौड़ाई ये होता है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं चौड़ाई को। ठीक है, ये x है तो इसका दोगुना ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना होगा ऐसे कि माना, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे कि माना बगिया की चौड़ाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक, तथा तब प्रश्नानुसार हम लिख लेंगे, तब प्रश्नानुसार बाग की, बाग या बगिया लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बाग की लंबाई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर देखो इसमें क्या कह रहा था कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे बाग का क्षेत्रफल। बाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई देखो हमने 2x माना और चौड़ाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x ही हो जाएगा। और बाग का क्षेत्रफल दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 800। ठीक, 800 ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको इधर भेज देते हैं, तो 800/2 ये x स्क्वायर हो गया। इसको काटेंगे तो ये 400 हो जाएगा। ये x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए x बराबर ये देखो स्क्वायर इधर जाएगा तो इसको रूट लग जाएगा ऐसे, और जब 400 का आप निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो +-20 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, +-20 आ गया। ठीक है, x बराबर +-20 आ गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ जो होगा, अगर मैं इसके x बराबर -20 तथा x बराबर 20। अच्छा, एक चीज़ आप खुद ही बताओ कि क्या यहाँ पर जो लंबाई है, जो बगिया की, चाहे वो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, क्या ये निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर x का जो मान लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, 20 लिया जाएगा। ठीक है, तो अतः हम लिख देंगे, ये अमान्य लिख देंगे। कैसे, क्या लिख देंगे, अमान्य। अतः हम लिखेंगे, अतः बाग की चौड़ाई, अतः बाग की चौड़ाई कितना हो जाएगा, 20 मीटर, तथा बाग की लंबाई बराबर हो जाएगा 2x, अर्थात हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन देखें,
अगला देखिए लिखा हुआ है, अगला, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा हुआ है। हम यहाँ लिखेंगे माना प्रथम मित्र की वर्तमान आयु बराबर x तथा द्वितीय मित्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें दिया होता, हमने 20 माइनस एक्स क्यों माना, क्योंकि इसमें दिया होता कि इन दोनों का योग करेंगे तो कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो देखो इसका और इसका योग करें तो ये कट जाएगा, 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस तरीके से दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ये माना। ठीक, अब देखो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो 4 वर्ष पूर्व हम ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु पर अब क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। और फिर 4 वर्ष पूर्व द्वितीय मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x और माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 20 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 16 और माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये कह रहा है कि हम लिखेंगे अब प्रश्न अनुसार फिर कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, या यहाँ पर हम लिखेंगे शर्तानुसार। क्या लिखेंगे यहाँ पर, शर्तानुसार। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि देखो लिखा हुआ है उनकी वर्षों में का गुणनफल। तो यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 4 हो जाएगा और 16 माइनस x हो जाएगा, और बराबर जो दिया है वो है 48। ठीक है, 48 हो जाएगा ऐसे। ठीक, फिर देखें तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें इसका, देखो इसका और इसका गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बनेगा। देखिए कैसे कराते हैं, इसको दूसरी जगह लिखना होगा। यहाँ देखिए बताते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका x का 16 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 16x, फिर इसका x में कराएंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 का 16 में करें तो माइनस 48 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 4x। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गुणा आता होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, उसके लिए बताया जाएगा। देखें इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया 16x माइनस x स्क्वायर, और हो गया माइनस 48, कुछ तो गड़बड़ रहा, 16 चौकीस 64 हो गया, यहाँ 64 हो जाएगा। ठीक, ऐसे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। 16x हो गया माइनस x स्क्वायर हो गया 64, और यहाँ पर 4x हो गया। ठीक है, तो हाँ 16x और 4x जुड़ के हो जाएगा 20x हो जाएगा, और इसको माइनस x स्क्वायर को पहले लिखते हैं। 20x और माइनस 64 है, ये इधर आएगा, माइनस 48 हो जाएगा बराबर 0। तो माइनस x स्क्वायर प्लस 20x, और यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12 और 6 4 10 11 हो जाएगा 112। ऐसे माइनस से गुणा करा दो सभी में, तो x स्क्वायर प्लस माइनस 20x
और प्लस 112 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बन गया समीकरण, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब देखो द्विघात समीकरण बन गया तो इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ ए बराबर कितना है 1। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करोगे तो यहाँ पर ए बराबर 1 आएगा और बी बराबर कितना जाएगा -20 और सी बराबर 112। अब निकाल लो विविक्तर, ठीक है, अर्थात डी निकाल लो। तो देखो डी निकालने के क्या करेंगे, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी देखो -20 का स्क्वायर -4 और ए है 1 और सी है 112। ठीक, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 400 हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 4 हो जाएगा 448। तो यहाँ पर आ जाएगा -48 आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया -48। अच्छा यहाँ पर जो डी क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, डी ऋणात्मक है। तो जब ऋणात्मक होता है तो क्या होता है, कोई मूल नहीं निकलता है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे चूंकि d का मान ऋणात्मक है इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक, ऐसे लिख देना होगा, बस ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखें, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। क्या परिमाप 80 मीटर और तो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है ऐसे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, पार्क का परिमाप दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है, पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर, ऐसे है। ठीक, तो एक चीज़ ये देखो, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा भी दूँ। देखिए यहाँ पर कुछ ये नहीं बताया है कि पार्क बनाना संभव है कि नहीं संभव है, तो बताना ही है। यहाँ पर ये नहीं बताया कि पार्क कैसा है, वर्गाकार है कि आयताकार है, कैसा है। तो देखो जब ये ऐसा नहीं बताया गया है तो हम यहाँ पर एक पार्क बनाते हैं। क्या है, ये पार्क है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी होगा उससे नहीं मतलब है, लेकिन अगर मान लो वर्गाकार है तो भी इसकी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, और आयताकार है तो भी इसकी होगी, जो भी होगी। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ये होती लंबाई, ये होती है चौड़ाई। ठीक है, तो हम लंबाई को x मानते हैं लंबाई क्या है, x है। ठीक, तो देखो लिखेंगे चूँकि पार्क का परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई और प्लस चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई फिर लंबाई और फिर चौड़ाई, ये तो होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई और प्लस चौड़ाई, ऐसे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 लंबाई। चूँकि ये फार्मूला ही डायरेक्ट होता है, लेकिन मैंने केवल समझाने के लिए आपको लिख दिया। ठीक है, मैं इसको चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो ये होता है। अच्छा ये देखो 2 लंबाई हमने माना है x और प्लस चौड़ाई क्या है, चौड़ाई को चौड़ाई ही रहने देते हैं। पार्क का परिमाप दिया हो 80, इसकी जगह पे 80 रख देते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा 80, ये इधर 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, और ये x प्लस चौड़ाई ऐसे। ठीक, अब देखो ये कट गया, 40 बार चला गया तो 40, ये x को इधर भेज दो तो -x हो जाएगा और बराबर चौड़ाई। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो 40 माइनस x होगा चौड़ाई। ठीक, लंबाई हमने x माना और चौड़ाई कितना होगा 40 माइनस x यहाँ से। अब देखो इसमें जो कह रहा था तो दिया हो क्षेत्रफल, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, क्या है पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है
लंबाई गुणे चौड़ाई ये तो होता है, ठीक है। तो लंबाई कितना है भाई, लंबाई को x हमने माना है और चौड़ाई को 40 माइनस x माना है और क्षेत्रफल दिया हुआ है 400, ठीक ऐसे है। फिर देखें आगे देखें, तो ये देखो गुणा होकर क्या हो जाएगा 40x और इसका गुणा हो तो माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 400। पूरे सबको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस हो जाएगा 400 बराबर 0। ये एक बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको जो है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर देखो क्या मिलेगा, हम लिखेंगे समीकरण एक को व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इतना लिख दोगे तो एक बहुत अच्छा प्रभाव जाएगा। लिखेंगे यहाँ a बराबर b बराबर और c बराबर, तो a एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1, a मतलब 4 और ये हो जाएगा 40 माइनस 40 और 400 हो जाएगा। यहाँ पर 1, ये माइनस 40 और ये 400 हो जाएगा। तब विविध कर d ज्ञात कर लेते हैं। तब d क्या हो चुका है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौक 1600 और यहाँ पर हो जाएगा 1600, तो ये 0 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा 0। जब d 0 होता है तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब स्थिति संभव होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चूँकि d बराबर 0 इसलिए पार्क बनाना संभव होगा, इसलिए पार्क बनाना संभव होगा, ठीक है। फिर देखो लिखेंगे द्विघाती सूत्र द्वारा, यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र द्वारा। तो द्विघाती सूत्र यही हो जाएगा, इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान हो जाएगा 2a। तो माइनस बी कितना है, माइनस ऐसे लगेगा और b माइनस 40 है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने निकाला, जो कि निकाला था 0, तो डायरेक्ट 0 रख सकते हैं और 2a 1 हो जाएगा, बस ऐसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 और प्लस माइनस ये देखो इसका मतलब 0 हो जाएगा और बट्टे 2 हो जाएगा। और 40 में कुछ भी जोड़े घटाए वही रहता है, तो 40 बटे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो ये x बराबर कितना आ गया 20। चूँकि ये द्विघात समीकरण था इसलिए x का 2 मान आएगा 20 ही आएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जब d क्या होता है, शून्य होता है, तो वास्तविक और समान मूल प्राप्त होते हैं, बताया गया है पिछले वीडियो में, ठीक। उस पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वीडियो में आपको समय समय पर वीडियो मिले और आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ठीक। तो देखें इसके आगे, तो यहीं पर x का 2 मान आ जाएगा, अर्थात x हमने क्या माना था, x हमने लंबाई को x माना था, ठीक है। तो अतः लंबाई बराबर 20 तथा चौड़ाई क्या था 20 माइनस x, देखो 20 और माइनस और 40 माइनस x था, तो 40 और यहाँ में 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हम लिखेंगे इस तरीके से आ रही है, ठीक है। ये भी 20 ये भी 20, इस तरीके से हम लिखेंगे, चूँकि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर 20, ठीक है। 20 मीटर में, हाँ 20 मीटर ऐसे है, अतः लिख सकते हैं, अतः
यह एक वर्गाकार पार्क है। ये जगह आंसर। ठीक है।